Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE Physics पेपर 2025 का एक क्वेश्चन। द फिगर शो द वोल्टेज V वर्सेस करंट I ग्राफ फॉर अ वायर एट 2 टेम्परेचर T1 T2 वन कैन कंक्लूड दैट। देखो यहाँ V और I का ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। V और I का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, दैट मीन्स ये ओम्स लॉ को ऑबे कर रहा है। और ओम्स लॉ को ऑबे करते हैं कौन से मटेरियल, मेटल, है ना। इसीलिए ये मेटल का वायर होना चाहिए। यहाँ मेंशन नहीं है लेकिन यहाँ से आप सोच सकते हो ऐसा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछा है कि T1 T2 में से कौन सा टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, ये पूछा है। तो सबसे पहले यहाँ लिख रखा है हमारा V और यहाँ लिख रखा है हमारा I, और एक ग्राफ बना लेता हूँ मैं ओनली। ये इसकी कंपेयरिंग अगर हम करें, I और ये V है, तो अगर हम इसकी कंपेयरिंग करें किससे, यहाँ X और Y से, स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन है तो ऐसे, तो y इक्वल टू होता है mx प्लस सी, लेकिन y इंटरसेप्ट जो स्ट्रेट लाइन है वो ऑरिजिन पे ही कट कर रही है, और जहाँ इंटरसेक्ट करती है वहाँ से लेके ऑरिजिन तक की डिस्टेंस को हम y इंटरसेप्ट बोलते हैं, तो ये 0 ही है, ठीक है। अब इसमें कंपेयरिंग करें तो y की जगह पर आपकी I वाली एक्सेस है, तो यहाँ पे I लिखना चाहिए, और x एक्सेस की जगह पे वोल्टेज वाली इक्वेशन है, और ये जो स्लोप होता है m tan थीटा, और y इंटरसेप्ट 0 है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें तो I अपॉन वी इक्वल टू tan थीटा होगा, और v बराबर हम जानते हैं आई आर होता है, तो I 1 अपॉन आर इक्वल टू I अपॉन वी होगा। तो इसे लिख सकते हैं हम कितना, 1 अपॉन आर tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। इससे हम बता कर सकते हैं कि इन दोनों में से किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। मान लो इसका रेजिस्टेंस R1 है और इसका रेजिस्टेंस R2 है ना, और ये रिलेशन आया है थीटा tan थीटा स्लोप है, तो आप ग्राफ बना लें। अगर इसका यहाँ V है और यहाँ आपका I है, और ये दो ग्राफ दे रखे हैं, इसका रेजिस्टेंस R1 माना है, इसका रेजिस्टेंस R2, ये tan थीटा 2 और ये थीटा 1। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे R1 1 अपॉन tan थीटा 1 होना चाहिए और R2 1 अपॉन tan थीटा 2 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर ये रेजिस्टेंस R है तो R में और इसके स्लोप में अगर रिलेशन देखें तो ऐसा आया था, R इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। तो यहाँ पे डायग्राम से दिख रहा है कि थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, तो tan थीटा 1 इज ग्रेटर देन tan थीटा 2, और यहाँ से हम tan थीटा 1 निकालें तो 1 अपॉन R1, और यहाँ से अगर हम tan थीटा 2 निकालें तो 1 अपॉन R2, तो ये 1 अपॉन R1 इज ग्रेटर देन 1 अपॉन R2, तो R2 ग्रेटर देन R1। तो ये बात तो समझ में आ रही है कि इसका रेजिस्टेंस इससे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ I है और यहाँ V है। इस बात पर ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ V होता है यहाँ I हो जाता तो कहानी बदल जाती है सारी, तो फिर R बराबर tan थीटा आता है ना। ये बात ध्यान रखिए, रटिए मत रिजल्ट को। अच्छा, अब जिसका टेम्परेचर, अगर कंडक्टर पर टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं तो देखो फॉर कंडक्टर दो तरीके से आप टेम्परेचर पर कंडक्टर या मेटल, आपको कैसे मालूम सर मेटल है, क्योंकि ओम्स लॉ को भी करते हैं मेटल्स, ऑल मेटल्स, है ना, इसीलिए स्ट्रेट लाइन आए हैं। तो इस पर टेम्परेचर का इफेक्ट मालूम होना चाहिए, रेजिस्टेंस पे क्या पकड़ता है ना। तो क्या पता करते हैं, या तो आप किससे कर लीजिए, फॉर्मूले से कर लीजिए कि R2 फाइनल जो रेजिस्टेंस है, ये फाइनल रेजिस्टेंस क्या है, अभी इस R1 R2 वाला नहीं बात कर रहे, फाइनल रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से बाद, ये टेम्परेचर बढ़ाने के बाद एक ही कंडक्टर की बात कर रहे हैं, ओनली सिंगल कंडक्टर, है ना। टेम्परेचर बढ़ाने के बाद ये रेजिस्टेंस मान लो, ये इनिशियल रेजिस्टेंस है, ये इनिशियल टेम्परेचर है, फिर इसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दिया, TF कर दिया, और रेजिस्टेंस हो गया फाइनल। टेम्परेचर इंक्रीज किया है, T फाइनल इज ग्रेटर देन T इनिशियल। तो इस वाली कंडीशन में फॉर्मूला होता है RF इज इक्वल टू RI 1 प्लस अल्फ़ा T फाइनल माइनस T इनिशियल, ये फॉर्मूला होता है। और कंडक्टर के लिए अल्फ़ा पॉजिटिव होता है। अब सोचो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ये पॉजिटिव है, तो फाइनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसी का टेम्परेचर ज़्यादा है, ऐसे कर लो। या फिर एक फॉर्मूला होता है R इक्वल टू ml n e स्क्वायर टाउ ए,
फॉर अ गिवन कंडक्टर के लिए m तो परमानेंट कांस्टेंट है, ये भी परमानेंट कांस्टेंट है। फॉर अ गिवन कंडक्टर के लिए l और a कांस्टेंट मान लेते हैं। और n पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि कंडक्टर में ऑलरेडी पहले से ही सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं बहुत कम टेम्परेचर पर, तो n पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। केवल r प्रोपोर्शनल टू 1/τ रह जाता है। और टेम्परेचर बढ़ाने पर रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है, और रिलैक्सेशन टाइम घटता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। ओवरऑल बात वही है कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो आपको नहीं लगता कि इसका रेजिस्टेंस आपका ज़्यादा है तो उसी का टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, तो T2 ग्रेटर देन T1 होना चाहिए, और T2 ग्रेटर देन T1 मतलब T2 बड़ा होना चाहिए, तो डी चॉइस इज करेक्ट। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।